उत्तर भारत की सियासत में सामाजिक समीकरण को साधने के लिए मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। तो वहीं बीजेपी में सामंजस्य बनाए रखने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर किया। बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आडवाणी 50वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को ये सम्मान दे सकती है। देखिए रिपोर्ट। लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें ये साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने उनसे बात की है और उन्हें बधाई भी दी है। आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है और भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। पीएम मोदी ने उन्हें कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जमीनी स्तर पर काम करने से शुरुआत की और देश के उप प्रधानमंत्री तक बने हैं। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वो देश के गृह मंत्री और डिप्टी पीएम भी बने हैं। मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि जितनी यात्राएं पहले हुई हैं उसमें भी स्वाभाविक रूप से थीम सॉन्ग सोचते थे और रविंद्र जैन ने किया, कई लोगों ने, अलग अलग लोगों ने किया, पर जिस प्रकार का थीम सॉन्ग आज बना है वो सचमुच इतना उत्तम बना, उत्कृष्ट बना कि स्वाभाविक रूप से मन में आया कि यात्रा शुरू हो उससे पहले थीम सॉन्ग को फॉर्मली लॉन्च करना चाहिए, इतना अच्छा है। और इसीलिए आपको कष्ट दिया यहाँ आने का। और इन सब लोगों को, ये हमारे जो बैंड के सारे लोग थे, वो कोई हैदराबाद से आया, कोई मुंबई से आया, कोई अलग अलग स्थानों से आया, सब यहाँ आकर के इन्होंने अपना ये प्रस्तुति की। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ये सारे छात्र छात्राएं ये भी इसमें भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये जाते ही अपने MP3 पे लगाएंगे, फेसबुक पे लगाएंगे। और पारदर्शिता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध रहे। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आडवाणी ने दशकों सेवा की है और वो पूरी तरह से पारदर्शिता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आडवाणी ने राजनीतिक नैतिकता में मानक स्थापित किए हैं। वहीं पीएम ने आगे कहा कि आडवाणी ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज हमको जिस प्रकार के साधन मिल गए हैं उसके कारण तो निश्चित रूप से, मैं उस समय देख रहा था जब ये भाग ले रहे थे तो लगता था कि वास्तव में ये गीत ही ऐसा है कि जिसके कारण मन में भावना पैदा होती है, केवल मात्र रिदम का सवाल नहीं है। आखिर तो मैंने जब फिल्म देखी थी 2 महीने पहले, दिखाई थी आपने महादेव ऑडिटोरियम में, तो तभी मुझे लगा कि इतनी अच्छी फिल्म इन्होंने बनाई। और जब तय हुआ यात्रा का
तो तब उनको संपर्क किया, प्रतिभा ने उनको कहा कि आपकी फिल्म में कोई ऐसा सॉन्ग है, गीत है कि जो कि बन सके हमारी यात्रा का थीम सॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझसे बातचीत अडवाणी की हो जाए और मेरे समझ में आ जाए कि क्या क्या विषय हैं, तो केवल ये ब्लैक मनी का ही सवाल नहीं, बाकी भी जोड़ करके मैं 2 दिन में आपको तैयार करके देता। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक। बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। आंदोलन को गति देने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ऐसे में मोदी सरकार का आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला आंदोलन के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भाजपा के वे दूसरे नेता हैं जिन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया जाएगा। अब तक 49 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। ये सम्मान पाने वाले आडवाणी 50वीं हस्ती होंगे। और सचमुच 2 दिन में ही तैयार करके दिया, और इतना बढ़िया दिया कि और फिर उन्होंने जब आकर के मुझे कहा कि आप भी इसमें भाग लेंगे, मैंने कहा मुझे आता नहीं गाना, मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप, और उन्होंने ठीक है। मैंने कहा मेरी आवाज़ कोई अमिताभ बच्चन जैसी नहीं है, मैंने मेरे नेता वाजपेयी जी की आवाज़ भी जो है वो भी आवाज़ ऐसी है कि जिसमें काफ़ी वो जान है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैसी है, लेकिन कम से कम आप यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए आप उसके बारे में बोले, और शुरू में बोले, आखिर में बोले। और उन्होंने जो सिखाया है डायरेक्टर किसी को भी कुछ भी, वो कलाकार ना हो तो भी कुछ उनको बना देता है कलाकार। मुझे बहुत अच्छा लगा, और खास करके आज जो दिन भर मैंने इन छात्र छात्राओं को यह गीत गाता हुआ सुना, अभी तो खैर बैंड के लोग थे, स्वयं सभी लोग कलाकार थे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं मणिशंकर जी को फिर से। भाजपा के फाउंडर मेंबर्स, 7वें उप प्रधानमंत्री आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 7वें उप प्रधानमंत्री बने। इससे पहले 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में गृह मंत्री रहे। वो भाजपा के फाउंडर मेंबर्स में भी शामिल हैं। आडवाणी 1970 से 1972 तक जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रहे। 1973 से 1977 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1970 से 1989 तक वो 4 बार के राज्यसभा सदस्य भी रहे। इस बीच 1977 में वो जनता पार्टी के महासचिव भी बने। अगर बात करें 1977 से 1989 तक, तो वो केंद्र में मोरारजी जी देसाई की अगुवाई में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे हैं। 1986 से 1991 और 1993 से 1998 के साथ 2004-05 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। 1989 में वो 9वीं लोकसभा के लिए दिल्ली से सांसद भी चुने गए थे। 1989 से 1991 तक वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। अब हम बात करेंगे 1991 से 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में वो गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए। 1998 से लेकर 2004 तक एनडीए सरकार में गृह मंत्री रहे। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 से 5 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे। 2015 में आडवाणी को पद्म विभूषण से नवाजा गया। इससे पहले 2015 में आडवाणी को देश के लिए दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसी साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद उनके घर गए थे और उन्हें ये सम्मान दिया गया था।
वाजपेयी तब 90 साल के थे और अस्वस्थ थे। मुखर्जी ने प्रोटोकॉल से हटकर पूर्व प्रधानमंत्री के कृष्ण मेनन मार्ग स्थित निवास पर जाकर उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया। वाजपेयी के अलावा इस साल प्रख्यात शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी महामना मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया था। के न्यूज़ के लिए स्पेशल डेस्क रिपोर्ट।